अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन बात करते हैं कश्मीर के फ़न और फ़नकार की, चाहे वो यहाँ की शाल बाफ़ी हो या चाहे यहाँ का हैंडवर्क हो। आज हम उस फ़न के रिलेटेड बात करने वाले हैं जिसको ज़ैनुल आबदीन, किंग ज़ैनुल आबदीन ने 15th सेंचुरी में कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया था। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेपर माशी की। पेपर माशी एक ऐसा आर्ट है जिसमें फ़न और फ़नकार दोनों ही अपने आप में जो है काबिल तारीफ काम करते हैं, जिसमें एक फनकार जो है एक कागज के चाहे कोई भी मुजस्मा हो उस पर अपने कलम से एक ऐसी लकीरें खींच के एक ऐसा नजराना पेश करते हैं उस पर, ताकि जो देखने वाला हो उसका दिल जीत लेता है। आइए नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो इस काम के साथ मुलव्वस है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें बताइए, आप जो ये काम कर रहे पेपर माशी का, कितना टाइम हुआ आपको ये काम करते हुए? मुझे लग रहा है कि मैं 4th जनरेशन हूँ जो ये काम कर रहे हैं। मतलब ये आपके 70-80 साल ये आपके फोर फादर्स का बिजनेस है। तो सर, आप हमें बताइए, ये जो अभी आप कर रहे हैं पेपर माशी का काम कर रहे हैं, ये बहुत पुराना है, कश्मीर की पहचान है, चाहे कोई भी आर्ट हो, लेकिन ये जो पेपर माशी है ये आगे जो कंट्रीज होती है, फॉरेन कंट्रीज है या चाहे कश्मीर में ही, ये एक ऐसा काम है जो देखने वाले का दिल मलोल लेता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? काम तो है, लेकिन एक चीज है, काम की कदर होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा इस टाइम तो हम तो जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सारे लगभग 90 से 99% पीपल वो है कि उनको अवेयरनेस नहीं है पेपर माशी असल में है क्या। जो फॉरेन लोग हैं वो इस फन की कदर करते हैं। एक्चुअली उनको पता है कि टाइम का वैल्यू क्या होता है और फन एक्चुअली होता क्या है, वो इसकी दाद दे देते हैं। तो सर, आप हमें बताइए, जो हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये इसको हमारे हाथ में आने के लिए, ऐसा सुंदर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, अगर हम एक पीस की बात करें तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम आर्टिसन को लगभग समझ लो 50, 20, 30 पीस दे देते हैं। उसके वर्क को देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, पहले इसमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ता है, उसके बाद ये दूसरे डिपार्टमेंट चला जाता है, वहाँ पे इसकी पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद इसको आर्टिसन के पास लिया जाता है। आर्टिसन जब कंप्लीट करता है फिर हमारे पास आ जाता है। तो सर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ, हमने आपके शोरूम पे बहुत सारी चीजें देखी, तो यहाँ पे मेरे पीछे एक जो बड़ा सा फ्लावर वास है, उसको बनाने में लगभग कितना टाइम और कितनी लागत लगती है? इसको एक्चुअली रॉ मटेरियल जो इसका है, रॉ मटेरियल कम से कम हमें 1.5 साल इसका वेट करना पड़ा, क्योंकि हमें ऑर्डर देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, फिर 1.5 साल के बाद एक आ जाता है। उसके बाद लगभग काम तो उसको 7-8 महीने लगे हैं, तो 2-2.5 लाख रुपए में बिक जाता है। 2-2.5 लाख, मतलब इसमें 1.5 साल लग जाता है बनाने में। बिल्कुल आराम से। तो सर, आप हमें बताइए, कुछ साल पहले अगर देखें तो पेपर माशी जो थी वो काफी अरूज पे थी, लेकिन आज कहीं देखिए, कहीं ना कहीं पे जो है इसकी तरफ लोग जो माइल थे वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। आपका क्या कहना इसके बारे में? मैं ये अपने यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि आप काम के पीछे भाग रहे हो। हमारे पास जो कश्मीर है, हमारे पास बहुत सारे फन है, यहाँ पे आर्ट है, अगर वो उसके साथ जुड़े तो वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकते हैं। इसके बदले वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि सेल्समैन जाए, उधर जाए, इधर जाए। मुझे लगता है उससे बेहतर ये काम है। उससे तो इनको देखो 2 चीज़ें हो जाती है, एक तो हमारा जो अनएम्प्लॉयड सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा हमें यहाँ पे वसाइल मिल जाएंगे। हमें एक मतलब हमारी ओन प्रोडक्शन है यहाँ पे, इसकी वजह से हम जितने लोगों को जुड़ा सकते हैं तो उतना बेहतर होगा। सर, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पेपर माशी है, इसमें कई तरह के डिजाइन किए जाते हैं, कई तरह के नक्शे होते हैं, इसमें कितने किस्म होते हैं, कितने अकसाम के होते हैं ये? इसमें तो कोई तादाद नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे अवेयरनेस है लगभग 1000 से ऊपर डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है, आजकल के दौर में जो पेपर माशी है, अभी मैं आपको ही ले लेता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट आ जाता है मुझे ऐसा चाहिए, तो हमारे आर्टिसन को इजीली बना देते हैं। सबसे मशहूर कौन सा वाला डिजाइन है? सबसे मशहूर तो पहले ज़माने में होता था हज़ारा। उसमें क्या होता था, उसमें 1000 किस्म के अलग अलग फ्लावर्स होते थे, उसको हज़ारा कहते हैं। और आजकल के दौर में जो है, क्योंकि डे बाई डे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए डिज़ाइन जैसे मॉडल्स में आते हैं, ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन। इवन कि आजकल क्या है कि अभी हमें फॉरेन से ऐसे ऑर्डर आते हैं, सपोज कोई कमरा है, उसकी थीम है, उसमें बर्ड्स होते हैं या कुछ भी होता है, वैसे हम एज पर थीम हम बना लेते हैं। तो सर, आप हमें बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा वो चीज़ का बनाई है जिसमें ज़्यादा टाइम लगा हो, या वो कितना महंगा था जो आपने सबसे अच्छा बनाया था? वैसे तो अगर पेपर माशी की बात करें, हर चीज़ तो अच्छी होती है। अब क्या होता है, साइज पे
डिपेंड होता है साइज कितना बड़ा है और कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से हमने जो लास्ट टाइम पे हमारा एक एलिफेंट था वो 5 फीट का था, उसको वो हमें 4 पीस भेजने थे जर्मनी, तो उसको हमें बनाने में कम से कम 3.5 साल लगे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो आजकल जो है फन में नहीं आ रही है, जो हमारा हाथ का फन है चाहे कोई भी हो, वो इसमें आने से थोड़ा कतरा रही है, ताकि उनका ये कहना है कि इसमें जो है नहीं जी इसमें कोई फ्यूचर नहीं। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को ये चीज़ बता लेना चाहता हूँ कि इसके बरक्स कि वो अपना समय ड्रग्स में या किसी और ऐसी चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका सेहत भी और हमारा जो सोसाइटी का माहौल है वो भी ख़राब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो आए ये फन सीख ले, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इनसे स्टेज में 15,000 और जब वो प्रॉपर इसके मतलब मास्टर बन जाएंगे 30 to 50,000 वो ईजिली अर्न कर सकते हैं। बट हमें क्या हुआ है आजकल के दौर में, कुछ एक्सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं जो कि आर्टिजन को कुछ नहीं देते हैं, बल्कि वो उनका जो है साल ब साल वो 3, 5, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आर्टिजन को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास आए, हमारे पास यहाँ प्रोग्राम बनता है, उस पर हम लड़कों को सिखाते हैं, चाहे लड़कियां हो घर में बैठ के कर सकते हैं, तो हम गारंटी देते हैं इनसे स्टेज में 10-15 हज़ार रुपये, उसके बाद अपने 50-60,000 कमा सकते हैं। तो नाजरीन ये हमारे साथ थे अमजद साहब, जिनका ये कहना है कि ये जो बिजनेस है ये इनके फोर फादर्स का है। इनका ये भी कहना है कि मैं हमारी यंग जनरेशन को इस काम में आने के लिए दावत दे रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं जी ये जो काम है, लोगों की गलत सोच है कि इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक काम ऐसा काम है जो हमारे कश्मीर की शान है और हमारे कश्मीर को बैरूनी सतह पे चाहे वो कोई भी काम हो उसको उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकता है।